हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का जो फोर्थ चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। तो यहाँ पे हम लोग पूरा बेसिक पॉइंट से लेकर एक लेवल तक हम लोग मैग्नेट से रिलेटेड हर एक बेसिक पॉइंट्स को जानेंगे जो आगे वाला क्लास में बहुत काम आएगा। तो चलिए इस शानदार चैप्टर्स को हम लोग कवर करते हैं और एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो आपको भी अगर एनसीईआरटी से डर लगता है और एनसीईआरटी का पॉइंट्स नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे सारा चीज आपको समझ में आएगा। एनसीईआरटी को पूरा हम लोग एकदम निचोड़ेंगे और एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी में जितना पॉइंट्स दिया गया है, और बहुत ही मजा आएगा आपको और बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए समझते हैं मैग्नेट्स होता क्या है और मैग्नेट्स को हम लोग पूरा एक्सप्लोर करके एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। तो सभी के लिए वीडियोस है, क्लास 6 का हो तब या किसी भी एंट्रेंस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 6 का जो नया बुक है भैया वो बहुत बेस्ट है। तो ओल्ड बुक को कीजिए टाटा बाय बाय, और नया जो बुक है क्लास 6 का क्यूरियोसिटी, तो वो क्यूरियोसिटी जो है अपने अंदर जगाइए। और क्लास 6 का जो क्यूरियोसिटी है जिसमें 12 चैप्टर्स है उसमें से एक एक चैप्टर्स को अच्छा से बनाइए, क्योंकि अब जो है आपको मालूम होगा क्लास 7 का भी न्यू बुक्स आने वाला है, क्लास 8 का भी न्यू बुक्स आने वाला है। पैटर्न चेंज हो चुका है और एक ऐसा पैटर्न बनाया गया है जो क्लास 6 से लेकर मतलब पीछे वाला जो क्लास है उसका भी चेंज हुआ है। तो हर एक क्लास का चेंज होगा। अगले साल 9 10 का भी चेंज होने वाला है, 11 12 का भी चेंज होगा। तो इस साल फिर 7 आपको और 8 न्यू बुक्स मिलेगा। इसलिए एक बेस बनाइए, क्योंकि अगला क्लास जो होगा उसको ऐसे रिलेट किया जाएगा जो हर एक क्लास दूसरे क्लास से जुड़ सके और नया चीज को आप सीख सके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैग्नेट्स क्या होता है और मैग्नेट्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सारे चीज को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे आपको कमेंट करना है वीडियो आपको कैसा लगा, क्या पॉइंट्स आप समझे। कोई पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आए तो आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, साथ साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर हर एक क्लास का 6 to 10 आपको पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे मिलेगा। पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है हर एक क्लास का, आप देख सकते हैं। तो क्लास 6 का स्टार्ट कर दिए और बहुत जल्द आपके लिए हम क्लास 7 का भी स्टार्ट करेंगे, न्यू बुक्स आ जाएगा तब। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी का जो मेन रोल है रेशमा। तो रेशमा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रेशमा जो है, ठीक है, रेशमा जो है वो रहती है केरला में, कोस्टल एरिया में। तो रेशमा केरला की रहने वाली है, कोस्टल एरिया में रहती है और वह एक कहानी लिख रही है किस पर, एंशिएंट शिप। तो पहले जो शिप के द्वारा लोग आते थे ट्रेड के लिए, स्पाइस का ट्रेड करने के लिए, अलग अलग कामों से जो वो शिप से आते थे उनको वो देख के उनके बारे में कहानी लिख रही है। इमेजिन कर रही है जो वो लोग कैसे आते होंगे, समुद्र के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो जाते होंगे, उनको उनका जो डायरेक्शन का आइडिया है उनको कैसे आया होगा। तो उसको पता चलता है जो पहले के लोग जो डायरेक्शन को पता करते हैं भाई वो स्टार को देखकर पता करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कुछ स्टार जो होता है फिक्स डायरेक्शन में ही होता है। तो जैसे नॉर्थ स्टार हो गया वो नॉर्थ में ही उगता है, हमेशा फिक्स रहता है उसका पोजीशन। तो बहुत सारे स्टार्स का पोजीशन फिक्स रहता है जिसके वजह से वो लोग जान पाते हैं ये नॉर्थ है, उसके हिसाब से अपने डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उसको पता लगता है कि बाद में मैग्नेटिक कंपास के मदद से लोगों ने डायरेक्शन पता करना स्टार्ट किया। किसके मदद से, मैग्नेटिक कंपास की मदद से। फिर उसको पता चलता है जब मैग्नेटिक कंपास में यह जो सुई है जो डायरेक्शन बताता है वो एक्चुअली एक छोटा मैग्नेट होता है। तो इस जैसे ही इस मैग्नेट के बारे में जानती है, जब मैग्नेट से डायरेक्शन पता चलता है तो उसको एक्साइटमेंट आता है, उसको क्यूरियोसिटी जागता है किसके बारे में जानने के लिए, मैग्नेट के बारे में जानने के लिए। तो रेशमा का जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ जाता है और वो मैग्नेट के बारे में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करती है। तो चलिए इस चैप्टर को रेशमा के द्वारा हम लोग एक एक पॉइंट्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मैग्नेट्स होता क्या है। तो देखिए मैग्नेट्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस को, हर एक सब्सटेंस को नहीं, कुछ ऐसा सब्सटेंस होगा जिसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो मैग्नेट्स सब्सटेंस जो होता है यह दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, उसको पुश कर सकता है या पुल कर सकता है।
अब मैग्नेट के सामने मैग्नेट आ जाए तब, या दूसरा भी ऑब्जेक्ट अगर आता है जैसे आयरन है, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर देता है। मैग्नेट आएगा तो हो सकता है अट्रैक्ट कर ले, या हो सकता है रिपेल कर दे, रिपल्सन हो जाए। तो ये एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। अब मैग्नेट जो होता है, ध्यान रखिएगा, दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। तो पहले के समय में जो सबसे पहले एंशिएंट टाइम में जो सबसे पहले जो मैग्नेट खोजा गया था नेचुरली, वो आपका कौन था, वो आपका था लोड स्टोन्स, याद रखिएगा। तो पहला जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट था उसका नाम क्या था, लोड स्टोन, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। तो याद रखिएगा, एंशिएंट जो मैग्नेट है, नेचुरल जो फर्स्ट मैग्नेट था वो कौन था, मैग्नेटाइट था, जिसको हम लोग लोड स्टोन भी बोलते हैं। ये पहाड़ी पर पाया जाता था, स्टोन के फॉर्म में ये रहता था। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब के समय में बहुत सारा मैग्नेट आ गया है जो हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये आर्टिफिशियली मैग्नेट है जिसको हम लोग बनाते हैं। अब मैग्नेट का भाई यूज क्या है, तो देखिए मैग्नेट का लगभग हर एक जगह यूज है। आपका मोबाइल से लेके घर में, किचन से लेके हर एक जगह पर मैग्नेट का किसी न किसी फॉर्म में यूज है। इंस्ट्रूमेंट अगर कोई बच्चा खुलता है, छोड़ता है, अपने आप बंद हो जाता है मैग्नेट के कारण। कोई भी अगर डोर वाला हो, डोर को खोलते हैं, बंद हो जाता है मैग्नेट के कारण। या कोई टेबल हो, उसमें अगर ड्रॉल सिस्टम हो, ड्रॉल को खोलते हैं फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है मैग्नेट के कारण। मोबाइल का कवर आप देखे होंगे, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। टैब का भी आता है कवर, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, किसी कारण, मैग्नेट के कारण। तो मैग्नेट का बहुत जगह यूज है। टेबल में यूज है, ठीक है, पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री में यूज है, डस्टर में यूज है, डस्टर ऐसे छोड़ दीजिए वो चिपक जाएगा। तो इस तरह उसका मोबाइल बॉक्स, मोबाइल का जो कवर है उसमें भी यूज है। तो मैग्नेट का बहुत जगह यूज है। गार्बेज से, तो गार्बेज से, कूड़े में से आयरन आर्टिकल्स को छाटने में भी हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जितना भी साउंड बॉक्स होता है, जितना भी साउंड मटेरियल होता है, जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें भी मैग्नेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग समझेंगे अलग अलग शेप। तो देखिए मैग्नेट जो होता है अलग अलग शेप में पाया जाता है। अगर ऐसे आप देखिएगा, रेक्टेंगुलर देखिएगा तो इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर जब मैग्नेट रहेगा तो इस शेप को, इस मैग्नेट को हम लोग क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट। जब वो यू शेप का रहेगा तो उसको बोलेंगे यू शेप मैग्नेट। जब वो रिंग टाइप का रहेगा तो उसको बोलेंगे रिंग मैग्नेट। उसके बाद अगर गोल रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मैग्नेट। एक और होता है जो हॉर्स का जो सोल होता है उसके तरह होता है, जिसको हम लोग हॉर्स शू बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। तो इस तरह बहुत सारा अलग अलग शेप का मैग्नेट होता है। तो ये आपका एनसीईआरटी में 3 है, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट और रिंग मैग्नेट। यहां पे आपका फिगर दिया गया है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है। तो जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब मैग्नेट जिस मटेरियल को अट्रैक्ट किया उस मटेरियल को बोलते हैं मैग्नेटिक। और जो मटेरियल अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट के तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक। ठीक है। तो कोई मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आयरन जो होगा मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, निकेल जो होगा यह भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, कोबाल्ट जो होता है वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो मैग्नेट के तरफ अट्रैक्ट होगा वैसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। और जो मटेरियल नहीं अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ वैसे मटेरियल को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक को कोई मतलब नहीं है, अट्रैक्ट भी नहीं होगा, रिपेल भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैग्नेट के पास आप वुड को रखिए, आइस को रखिए, प्लास्टिक को रखिए, ग्लास को रखिए, रबर को रखिए, कोई सब्सटेंस इस तरह का रखिएगा, मैग्नेट ना उसको अट्रैक्ट करेगा ना ही उसको रिपेल करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। लेकिन आयरन को ले लीजिए, कोबाल्ट को ले लीजिए, ठीक है, निकेल को ले लीजिए, ये सब ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसे मटेरियल को बोलेंगे मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो, और नॉन मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो। तो ये 3 आप याद रखिएगा, आयरन, निकेल और कोबाल्ट जो है
वह मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, बाकी जो सब्सटेंस आपका होगा वो अट्रैक्ट नहीं होगा। ये सब एग्जांपल यहां पे दिया गया है। तो यहां से आप एनसीईआरटी का, यहां से आप देख भी सकते हैं कौन कौन अट्रैक्ट होगा। तो ये तो अट्रैक्ट हो जाएगा, पिन अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा, यह जो है ये वाला पोर्शन जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा, पिन अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंची वाला पोर्शन ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन बाकी जो ग्लास है, पेंसिल है, ये है, स्केल है, ये सब अट्रैक्ट नहीं होगा, ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा, ये भी अट्रैक्ट नहीं होगा, वुड है ये अट्रैक्ट नहीं होगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, पेंसिल अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस तरह बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेट का पोल्स क्या होता है। तो मैग्नेट का पोल समझने के लिए एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। क्या कीजिए, एक कार्डबोर्ड ले लीजिए और कार्डबोर्ड पे आयरन का जो छोटा 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 टुकड़ा, एकदम छोटा छोटा, जिसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं। तो आयरन का जो हिंदी में अपना बुरादा बोल सकते हैं। तो लोहा का जो बुरादा है, आयरन का जो फिलिंग्स है, उसको एक कार्डबोर्ड पर छीट दीजिए। जैसे लकड़ी को काटते हैं, या आप देखे होंगे जहां पे बिल्डिंग शिल्डिंग ये सब होता है, वहां पे कटाई भी होता है। तो लोहा का जहां पे कटिंग किया जाता है, वहां पे बहुत सारा लोहा का पार्टिकल्स गिरता है, उसी को आयरन फिलिंग्स बोलेंगे। तो कार्डबोर्ड पर आप क्या कीजिए, आयरन फिलिंग्स को डालिए। फिर इसके बाद जब आयरन फिलिंग्स को यहाँ पे डाल दिए, तो इसके बाद क्या कीजिए, एक मैग्नेट ले लीजिए, बार मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट ले सकते हैं, लेकिन बार मैग्नेट में आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार मैग्नेट ले लीजिए। अब बार मैग्नेट को जैसे ही इस कार्डबोर्ड पर रखिएगा जहां पे बहुत सारा आयरन फिलिंग्स है, तो होगा क्या, जितना भी आयरन फिलिंग्स है वो अधिकतर जो है आपको एक कोना पर और कुछ दूसरा कोना पर, मतलब जितना आयरन फिलिंग्स था, जितना भी आयरन का छोटा छोटा पार्टिकल्स था, उसका मैक्सिमम जो पार्टिकल्स है, मैक्सिमम जो आयरन फिलिंग्स है, वो दोनों एंड पर का होगा, जाके चिपक जाएगा। बाकी जगह भी रहेगा लेकिन कम अमाउंट में रहेगा। यहां पे भी चिपकेगा, यहां पे भी आयरन है, यहां पे भी, सब जगह बार मैग्नेट के चारों तरफ आयरन पार्टिकल्स चिपकेगा, कुछ यहां पे भी रहेगा, सब एक दूसरे से चिपका हुआ है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ है। लेकिन इस और इस दोनों एंड पे आप देखिएगा जो आयरन फिलिंग्स है वो मैक्सिमम होगा, और जिस पार्ट पर, जिस जगह पर, जिस एंड पर आयरन पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहा है, इसी को हम लोग दोनों को बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। तो पोल जो होता है मैग्नेट का, वह पोर्शन होता है जहां पर उसका जो पावर होता है वो मैक्सिमम होता है। मतलब यहां पे अट्रैक्शन पावर जो होगा मैग्नेट का, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझे। तो पोल वह रीजन हो गया बार मैग्नेट का जहां पे मैग्नेटिक पावर जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और यह जो पोल है, इसका दो नाम दिया गया, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ। तो अर्थ जो है वो भी एक मैग्नेट की तरह है, ठीक है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है। तो उसी के हिसाब से एक नॉर्थ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो जो मैग्नेट को आप अगर ऐसे फ्रीली छोड़िएगा, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा और जो साउथ डायरेक्शन में जाएगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो आएगा उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में जाएगा उसको बोलेंगे साउथ पोल। तो मैग्नेट को अगर धागा में बांध के आगे एक्टिविटी भी करेंगे, तो कितना भी नचा दीजिए, इसको जब छोड़िएगा, फ्रीली छोड़ दीजिएगा, तो उसका एक ही डायरेक्शन होगा, नॉर्थ और साउथ। कोई भी मैग्नेट हो उसका डायरेक्शन एक ही होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ की तरफ जो होगा एंड, उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो साउथ की तरफ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। तो नॉर्थ पोल को एन से डिनोट करेंगे, और इसका कलर आप याद रखिएगा पहचानने के लिए, रेड कलर का होगा, और जो साउथ पोल है उसको ए से डिनोट करेंगे, और उसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। कलर हम लोग लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो। तो यह हो गया आपका नॉर्थ पोल और यह हो गया साउथ पोल, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब एक क्वेश्चन है, जो एक मैग्नेट है। अब रेशमा काकी इस मैग्नेट को दो पार्ट में तोड़ दी। अब पूछ रही है जी क्या यह इसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होगा? हाँ। तो अब मैग्नेट को कितना भी बार तोड़ दो, कितना टुकड़ा में भी तोड़ दो, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होगा ही। छोटा से छोटा मैग्नेट हो उसमें दोनों पोल एक साथ होगा, मतलब एक पोल कोई अकेला नहीं रहेगा। नॉर्थ रहेगा तो साउथ रहेगा, साउथ रहेगा तो नॉर्थ रहेगा,
नॉर्थ और साउथ पोल अकेला नहीं रहेगा। तो मैग्नेट को जितना टुकड़ा में कर दो, ये दो टुकड़ा में कर दिए तब भी आपका एसएन होगा, तब भी एसएन होगा। लेकिन ध्यान रखना है यही, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे टूटेगा तो यहाँ पे एन होगा, और यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या होगा, एस होगा। क्या होगा, एस। फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो एस है तो यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, ये एन है तो यहाँ पे क्या होगा, एस होगा। तो ऐसे ये दो टुकड़ा में टूट जाएगा। फिर इसको तोड़ेंगे, एस है तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, ये एन है तो क्या आएगा, एस आएगा। तो ये भी आपका टूटेगा। तो जितना पार्ट्स आप मैग्नेट को तोड़ लो, एस और एन होगा। नॉर्थ पोल भी होगा उस मैग्नेट में और साउथ पोल भी होगा, उसका साइज जो भी हो। बात समझ में आया? तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेज, इस पीस स्टिल हैज बोथ पोल, दोनों के पास दोनों पोल होगा। ए सिंगल नॉर्थ और साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, एक सिंगल, एक अकेला नॉर्थ और साउथ पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक साथ होगा। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, VBI पॉइंट से। अब इसका हम लोग बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन को पता करने में भी हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैग्नेट में बहुत सारे एग्जांपल आपको बता दिए, घरों में बहुत सारे चीजों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे गैजेट्स में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में, बहुत सारे डिवाइस में हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। डायरेक्शन को फाइंड करने में भी हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एक थ्रेड के साथ आप क्या कीजिए, एक मैग्नेट को फ्रीली बांध दीजिए, मैग्नेट के साथ बांधिए और उसको थोड़ा सा घुमा के छोड़ दीजिए। जब वो रेस्ट पोजीशन में आएगा, जैसे ही मैग्नेट रुकेगा, उसका डायरेक्शन को देखिएगा तो एक पोल जो होगा नॉर्थ में होगा और एक पोल क्या होगा, साउथ में होगा। और नॉर्थ वाला हो जाएगा नॉर्थ पोल और साउथ डायरेक्शन में जो होगा वो क्या होगा, साउथ पोल। कितना भी बार इसको नचा दीजिए, घुमा दीजिए, जैसे ही वो रेस्ट में आएगा उसका एक डायरेक्शन नॉर्थ होगा और एक डायरेक्शन क्या होगा, साउथ होगा। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हम लोग डायरेक्शन को पता कर लेते हैं और उस डिवाइस को आगे हम बताएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं। तो कंपास की मदद से हम लोग डायरेक्शन को पता कर लेते हैं। तो कंपास है क्या, उसको देख लीजिए। तो ये हो गया, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। जैसे ही एक फ्रीली मैग्नेट को सस्पेंड करके रखेंगे, उसको खुला में रखेंगे, छोड़ देंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, घूमने के बाद एक फिक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। वो डायरेक्शन आपका नॉर्थ होगा और साउथ होगा। नॉर्थ में जो होगा उसको नॉर्थ पोल और जो साउथ में होगा उसको साउथ पोल बोलेंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ जो होता है वो भी आपका क्या है, एक बड़ा मैग्नेट होता है। अब यहां पे सवाल है, ये मैग्नेट जो है, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नेट को रिपेल भी करेगा। अगर सेम पोल हो, मैग्नेट का सेम पोल हो, आगे भी बताएंगे, तो वो क्या होगा, सेम पोल होगा तो रिपल्सन होगा, ऑपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? तो यहां पे एक पॉइंट है, पीस ऑफ आयरन डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अगर आप आयरन को लटका दीजिएगा, आयरन को कितना भी लटका दीजिए, उसको खूब घुमाइए, तो वो जब रुकेगा तो ये जरूरी नहीं जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में उसका एंड है। लेकिन मैग्नेट को जब भी हम फ्रीली छोड़ेंगे, सस्पेंड करके रखेंगे, फ्रीली छोड़ देंगे, तो हमेशा उसका डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ और साउथ होगा। लेकिन ये आयरन के केस में, बाकी किसी ऑब्जेक्ट के केस में नहीं होगा। वो अनफॉर्चुनेटली आ जाए लक से, वो अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर केस में वो नहीं होगा। लेकिन मैग्नेट हमेशा आपको नॉर्थ और साउथ पोल में ही आएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही आएगा। मैग्नेटिक कंपास आपको बता दिए, यह एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग डायरेक्शन को पता करते हैं। कैसे पता करते हैं, तो इसमें मैग्नेट होता है। क्या होता है, मैग्नेट। तो यह जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा मैग्नेट है। अब इसको थोड़ा सा नीचे पिन करके, इसको पिन किया जाता है, फ्रीली मूव कर सकता है। इसको थोड़ा सा नचाता है और इसको मूव करने के बाद छोड़ दीजिएगा, तो ये एक फिक्स डायरेक्शन में आएगा। और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं, यह नॉर्थ पोल बताएगा और इसका बैक वाला, ये वाला जो एंड है, वो साउथ पोल दिखाएगा। तो इस तरह हम जान लेंगे जो डायरेक्शन हमारा नॉर्थ और साउथ किधर है, उसके हिसाब से बाकी डायरेक्शन को हम पता कर लेंगे। तो कंपास में क्या होता है उसको ध्यान रखिए। यह एक डिवाइस होता है जो डायरेक्शन को पता करता है। इसमें एक नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, फ्रीली मूव करता है। नीडल जो होता है हमेशा अलाइन करेगा, अपने आप को अरेंज कर लेगा, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में।
सेलर जो होते हैं, जो भी समुद्री इलाके में या कहीं पे भी कोई ट्रेवलर है, क्या हम लोग भी कहीं जाते हैं, डायरेक्शन को भूल जाते हैं, तो किसका इस्तेमाल करते हैं भैया? तो हम लोग इसी कंपास का यूज करते हैं। मोबाइल में भी कंपास है, व्हीकल्स में भी होता है, तो सारे व्हीकल्स में लगभग कंपास होता ही है, मोबाइल में भी कंपास है। और ऐसे भी कंपास एक डिवाइस होता है जिसका बहुत लोग जब जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तो उसका यूज कर लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, ताकि उनको डायरेक्शन पता चल सके। अब हम लोग बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज, किसका? मैग्नेट का। मैग्नेट का पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, आप सारे चीज को समझ रहे होंगे, आपको कोई चीज डाउट्स है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप कमेंट कीजिए, सर बहुत अच्छा लगा। और पूरा कंटिन्यू सीरीज चलेगा, 6 का, फिर 7 का स्टार्ट करेंगे। 7 8 का ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बट नया सिलेबस आएगा तो फिर से हम उस पर वीडियोज बनाएंगे, और आपको पूरा एक 6 to 10 आपको पूरा एक एक चैप्टर्स का मिलेगा। तो अभी आपको 6 7 8 मतलब 3-4 महीने में आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो इसीलिए आप एक एक पॉइंट्स को समझिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एनसीईआरटी आपके लिए क्या हो जाए? आसान हो जाए, एनसीईआरटी आपके मुट्ठी में रहे, हर एक पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए, मैग्नेट का बात करेंगे तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अगर मैग्नेट को देखिएगा तो 2 पोल हो गया, एक एन और एस, तो अपोजिट पोल लेंगे, जैसे ये एस हो गया, एन हो गया, साउथ और नॉर्थ, तो अपोजिट पोल होगा। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, अपोजिट चार्ज हो तब, ये अपोजिट पोल हो तब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे अपोजिट पोल है तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर सेम पोल हो जाए तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। एन एन हो जाए तब, या एस एस हो जाए तब क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो मैग्नेट के द्वारा आप खेले भी होंगे, और हम लोग भी बचपन में खेलते थे, और बहुत सारा उससे हम लोग खेल सीखे थे, कभी रिपल्सन वाला, कभी अट्रैक्शन वाला। और उस तरह हम लोग जादू भी दिखाते थे, कार्डबोर्ड के नीचे हम लोग मैग्नेट को रख लेते थे, ऊपर कोई चीज को रख देते थे, लोहा को या उसका पिन उनको, और खींचते थे और देखते थे देखो जादू क्या है। फिर हम लोग बाद में पकड़े जाते थे, क्योंकि नीचे हम लोग क्या रखते थे? मैग्नेट रखते थे। तो इस तरह आप भी किए होंगे, आई होप। और ऐसा किए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए जी, आपने इस तरह का जादू किया है कि नहीं किया है। तो क्लियर हो गया। अनलाइक पोल्स जो है, अपोजिट पोल जो है, जैसे एन और एस जो है, एक दूसरे से क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और लाइक पोल जो है, सेम पोल जो है, एन एन और एस एस, उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, धक्का लगाएंगे, ठीक है। तो एक हो गया अट्रैक्शन और एक हो गया रिपल्सन। तो 2 मैग्नेट अगर होगा तो अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपल भी कर सकता है, डिपेंड करेगा उनका पोल कैसा है, सामने वाला पोल कैसा है। सामने वाला पोल अगर सेम होगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, और अपोजिट होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। नेचुरल फॉर्म में भी है, बॉयज और गर्ल्स में भी देख लीजिए, अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। बॉयज बॉयज और गर्ल्स गर्ल्स में बात करेंगे तो वहां पे अट्रैक्शन नहीं होगा, वो नेचुरल चीज है। तो नेचुरली ये चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायोलॉजिकली भी ऐसा होता है, और अगर फिजिकली बात करेंगे फिजिक्स के हिसाब से तो भी ऐसा होता है, चार्ज में भी ऐसा ही होता है। तो मैग्नेटिक हम लोग समझ गए, नॉन मैग्नेटिक हम लोग समझ गए। लेकिन अगर आप आयरन को लीजिएगा, आयरन, तो देखिए आयरन को अगर आप ले रहे हैं, अगर मैग्नेट लीजिएगा तो ये इंड पे डिपेंड करेगा, उसका इंड कैसे है, रिपल्सन अट्रैक्शन दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं और एक आयरन लेते हैं तो इसके बीच में जो होगा रिपल्सन नहीं होगा, याद रखिएगा। मैग्नेट और आयरन के बीच में रिपल्सन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब इस आयरन का इस इंड से रखिए तब, या उल्टा करके रखिए तब, रिपल्सन नहीं होगा। तो रिपल्सन किसमें होगा? मैग्नेट। मतलब आप चेक कर सकते हैं जो कौन मैग्नेट है और कौन मैग्नेट नहीं है। रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब वो मैग्नेट होगा, अगर रिपल्सन नहीं हो रहा है, केवल अट्रैक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है? वो आयरन हो सकता है, या मैग्नेट भी हो सकता है, लेकिन आयरन भी हो सकता है। लेकिन रिपल्सन है तो पक्का क्या होगा? वो मैग्नेट ही होगा, वो आयरन नहीं होगा। तो किसी भी इंड आप पकड़िए किसका? मैग्नेट का, वो हमेशा आयरन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरा हम ले लेते क्या? मैग्नेट, तो अट्रैक्ट भी हो सकता था, रिपेल भी हो सकता था। तो ये पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बीच बीच में चेक करते रहे जब वीडियो सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कभी कभी साउंड गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी मेमोरी फुल हो जाता है। अब हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक कंपास और बार मैग्नेट। यहां पे देखिए मैग्नेटिक कंपास है और बार मैग्नेट है,
इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट और ये मैग्नेट है, जब सेम पोल आएगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट पोल आएगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो यहां पे क्या है? ये एस है और ये एन है, और ये रेड वाला क्या है? एन, और ये क्या है? एस। तो यहां पे देखिए क्या होगा? रिपल्सन होगा, एन और एन, रिपल्सन हो गया। यहां पे देखिए ये एन है और ये एस है बार मैग्नेट का, और ये कंपास का देखिए यहाँ पे क्या है? एन है। यहां पे देखिए क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन हो गया। और यहां पे क्या हो गया? देखिए एन दूर भागा कि नहीं? यहां पे रिपल्सन हो गया। तो बार मैग्नेट हो या कोई मैग्नेट हो भैया, या कंपास वाला मैग्नेट का ही नहीं हो, जब सेम पोल होगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। अपोजिट पोल होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, होना ही है ना। तो ये पॉइंट्स हम क्लियर कर दिए, ठीक है। ये एक्टिविटी के द्वारा एनसीईआरटी में दिया है, इस पॉइंट्स को हम आपको बता दिए, ठीक है। तो वही ऑब्जर्वेशन है, जब बार मैग्नेट को और कंपास को रखिएगा, ठीक है, तो क्या होगा भाई? जो नीडल होगा दूर भागेगा कब? जब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल पास लाएंगे तब, और नजदीक आएगा जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को एक साथ रखेंगे तब। तो नीडल क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, जो ऊपर आपको बता चुके हैं। तो कंक्लूजन यहां से भी निकला, जो लाइक पोल जो होगा, लाइक पोल्स क्या करेगा? रिपेल करेगा, और अनलाइक पोल जो होगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि दोनों क्या है? मैग्नेट है। अब कुछ हम लोग पॉइंट देखेंगे, ये भी वीवीआई पॉइंट्स है, बहुत इंपोर्टेंट है। अब रेशमा क्या करती है? रेशमा जो है एक बार मैग्नेट को लेती है और दूसरा एक कंपास को ले लेती है, मतलब दोनों तरफ मैग्नेट है। बीच में क्या करती है? एक लकड़ी रख लेती है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख लेती है जो मैग्नेटिक नहीं है। फिर भी देख रही है कि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन हो गया और यहाँ पे साउथ हो गया, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन हो गया। तो वो अचंभित हो जाती है, भाई हम उड़ रखे हैं तो भी अट्रैक्शन हो रहा है, उल्टा कर देती है तो रिपल्सन हो जाता है, तो घबरा जाती है, ये क्या हो रहा है। तो उसको एक बात समझ में आ जाता है, फिर वो क्या करते? कार्डबोर्ड रखती है, अलग अलग चीज को रखती है, तो समझ जाती है जो दो मैग्नेट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रख देते हैं तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, मतलब खींचने का, अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला जो सिस्टम है, दो मैग्नेट के बीच में उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रख देते हैं दो मैग्नेट के बीच में, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला जो मामला है वो होता रहेगा, क्योंकि यहाँ दिल का मामला है। दिल का मामला नहीं है भाई, यहाँ पे मैग्नेटिक मामला है, ठीक है, दिल का मामला नहीं है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे है प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन द मैग्नेट एंड कंपास। कंपास और मैग्नेट के बीच में एक वुड का टुकड़ा रख दीजिए। ऑब्जर्व कीजिएगा जो द कंपास नीडल स्टिल मूव्स, कंपास जो नीडल है फिर भी मूव कर रहा है, और यह शो करता है मैग्नेटिक फोर्स एक्ट थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, और यह बताता है जब नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से भी होकर मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो शो हो रहा है। मतलब यह इसको वुड जो है इस मैग्नेटिक नेचर को, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रोक नहीं पा रहा है। अब यही रिपीट कीजिएगा कार्डबोर्ड के साथ, प्लास्टिक के साथ या ग्लास के साथ, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो मैग्नेटिक नेचर है उसको शो करेगा, अट्रैक्शन और रिपल्सन करेगा। तो इसे कंक्लूजन निकलता है मैग्नेटिक फोर्स कैन पास थ्रू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, ठीक है, वो पास करता है किसके थ्रू? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू। जैसे वुड हो गया, वुड नॉन मैग्नेटिक है, प्लास्टिक नॉन मैग्नेटिक है, कार्डबोर्ड नॉन मैग्नेटिक है, उसके थ्रू भी मैग्नेटिक नेचर जो है मैग्नेट का वो खत्म नहीं हो रहा है, पास कर जा रहा है। अब कुछ फन करते हैं, कुछ खेल खेलेंगे। तो एक स्फेरिकल मैग्नेट ले लेना है, ठीक है, और इसमें क्या करना है? एक पतला सा नीडल लगा देना है जो मैग्नेट का है, और इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा घुमा के छोड़ दीजिए। तो क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? एक नॉर्थ होगा और ये साउथ। तो जहां पे भी रुकेगा वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। मतलब ये छोटा सा हमारा क्या हो गया? कंपास हो गया, प्यारा सा। तो इस बाउल में हम लोग एक प्यारा सा कंपास बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे एक खेल है, जे पानी ले लीजिए ग्लास में, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ग्लास ले लीजिए, ठीक है, और उसमें क्या कीजिए? एक अंदर पिन डाल दीजिए, बाहर से मैग्नेट टच कराइए, मैग्नेट को जैसे जैसे ऊपर ले जाएगा तो ये भी ऊपर खिंचाएगा। ये भी प्रूफ करता है
ये ग्लास जो है ये दोनों का जो प्रॉपर्टी है उसमें बाधा नहीं है, उसको नहीं रोक पा रहा है। तो मैग्नेटिक नेचर अपना शो कर रहा है ग्लास के अंदर भी। इस तरह कर सकते हैं। दूसरा एक खेल होता है जो इस तरह जिग जैग टाइप का एक बना देते हैं, इसे ऐसे इसमें एक क्या रहता है, छोटा सा गोला रहता है, नीचे मैग्नेट रख के हम लोग इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। बचपन में हम लोग खेलते थे, तो इस तरह से भी आप खेल सकते हैं। तो मैग्नेटिक गाइडलैंड आपको बनाना है। यूज स्मॉल रिंग्स मैग्नेट्स टू मेक ए फ्लोटिंग चेन। फ्लोटिंग चेन इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक मेज, ये जो बताएं मेज है, इसमें एक छोटा सा बॉल रहता है, ठीक है, लोहा का, और नीचे मैग्नेट रहता है। मैग्नेट के सारे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तीसरा मैग्नेट इन वाटर, आपको बता दिए, ठीक है। वाटर में आपको छोटा सा पिन रखना है, अब बाहर से मैग्नेट के द्वारा उसको इधर से उधर ले जा सकते हैं। मैग्नेट कार भी बना सकते हैं। जो मैचेस बॉक्स है उसमें क्या कीजिए, उसमें मैग्नेट डाल दीजिए, इधर भी मैग्नेट डाल दीजिए मैचेस बॉक्स में, और दोनों को कुछ पहिया टाइप का बना दीजिए या पेंसिल पे रख दीजिए और दोनों को नजदीक लाइए, ठीक है। तो अगर अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा, एक दूसरे के करीब आएगा दोनों कार, और जब इसमें अपोजिट सेम पोल होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे से हटेगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है, यहां पे हम लोग देखेंगे मैग्नेट को, बहुत इंपोर्टेंट है, मैग्नेट को हम लोग कैसे सेव करेंगे भैया। मैग्नेट जो है कितना काम का है, और मैग्नेट अगर हम अपने घर में रखें खेलने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो मैग्नेट जो है अच्छा से रहे, उसका प्रॉपर्टीज खत्म नहीं हो, तो क्या करें। तो देखिए, मैग्नेट का प्रॉपर्टीज को खत्म करने से बचाना है, मैग्नेटिक नेचर को खराब नहीं करना है, तो 3-4 काम आपको पहले ध्यान रखना है। उसको गर्म नहीं करना है, गर्म करने से उसका मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाएगा। दूसरा, उसको फेंकना नहीं है, उठाया फेंक दिए, गिरा दिए तो मैग्नेटिक पावर खत्म हो सकता है, कम हो सकता है। हथौड़ी से हैमरिंग कर दिए तो हैमरिंग करेंगे तभी उसका पावर कम हो जाएगा। और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे मोबाइल के आसपास कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके आसपास अगर रखिएगा तो इसका मैग्नेटिक पावर जो है कमजोर हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो ये 4 चीज आपको नहीं करना है। अब करना क्या है, तो देखिए, जब भी 2 मैग्नेट को अगर आप रखते हैं, ठीक है, जब भी 2 मैग्नेट को आप रखते हैं, जैसे एक मैग्नेट हो गया और दूसरा ये मैग्नेट हो गया, दोनों को अपोजिट पोल में, अगर ये एन एस है, ये मैग्नेट आपको एस और एन में रखना है, सेम पोल आपको नहीं रखना है, अपोजिट पोल रखना है। बीच में क्या रखना है, एक वुड रखना है, एक लकड़ी रखना है, ये लकड़ी हो गया। और ये जो इंड है वहां पे एक आयरन का स्ट्रिप, आयरन का पट्टी लगा देना है दोनों साइड से। तो यहां पे देखिए 2 मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट, उसके बीच में एक लकड़ी यूज करना है और उसके इंड पर एक आयरन का पीस, आयरन का पट्टी लगा देना है। तब यह जो मैग्नेट है उसके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है वो कमजोर नहीं होगा, वीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सारा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टोर मैग्नेट्स इन पेयर्स, पेयर्स में रखना है विथ अपोजिट पोल फेसिंग, अपोजिट पोल करके रखना है, और उसके बीच में वुड का टुकड़ा यूज करना है, ठीक है, या सॉफ्ट आयरन आप यूज कर सकते हैं, और उसको इस तरह बचा लेना है। तो मैग्नेट खुद कहता है स्टोर मी प्रॉपर्ली, कीप इन पेयर्स विथ अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, प्लेस 2 पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द इंड। इंड पर क्या करना है, सॉफ्ट आयरन आपको रखना है। डू नॉट हिट मी और ड्रॉप मी और हैमर मी, समझ गए, गर्म नहीं करना है, ड्रॉप नहीं करना है, हैमर नहीं करना है। और डू नॉट कीप मी नियर मोबाइल, मोबाइल के आसपास नहीं रखना है, और फोन्स या रिमोट कंट्रोल जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके आसपास नहीं रखना है, नहीं तो मेरा जो फन है वो समाप्त हो जाएगा, मेरा जो प्रॉपर्टी है वो समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग जो 4th चैप्टर था क्लास 6 का, जो बेस्ट बुक, मजेदार बुक, इंटरेस्टिंग बुक क्यूरियोसिटी, उसका 4th चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जरूर आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, और जो भी डाउट्स हो उसको लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तब भी लिखिए, कुछ कमी बेसी हो तभी लिखिए, कोई अगर प्रॉब्लम हो, फीडबैक हो तो भी लिखिए, और कोई डाउट्स है तो भी लिखिए, लेकिन जरूर आप कमेंट कीजिए। और अगला चैप्टर हम लोग 5th करेंगे, और भी किसी क्लास का अगर आपको चाहिए तो अभी वेट कर रहे हैं क्लास 7 का आ जाए, फिर क्लास 7 का भी स्टार्ट करेंगे, और मई में क्लास 8 का भी न्यू एनसीईआरटी आएगा, तो न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अब ओल्ड एनसीईआरटी को भूल जाइए और नया एनसीईआरटी को पढ़िए। तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिए
और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद।